दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस के सनराइज क्लासेज में। जैसा कि आपका एग्जाम 16 फरवरी से शुरू होने वाला है और समय बहुत कम है, तो आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कुछ भी ना समझ में आए तो उसके लिए कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला, अशोक के फूल किस विधा पर आधारित रचना है? अशोक के फूल किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा। तो अशोक के फूल किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निबंध। और अशोक के फूल की रचना किसने की थी? ये हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनकी कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे एक हो जाएगा पुनर्नवा। पुनर्नवा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। विचार प्रवाह है। विचार प्रवाह भी इनकी एक रचना है। और एक और है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुनर्नवा, विचार प्रवाह, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये तीनों रचनाएं इन्हीं की हैं। अब प्रश्न नंबर दूसरा, बर्फ की गुड़िया किस विधा पर आधारित रचना है? बर्फ की गुड़िया किस विधा पर आधारित रचना है? बाल साहित्य, नाटक, उपन्यास या आत्मकथा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाल साहित्य। बर्फ की गुड़िया बाल साहित्य पर की विधा पर आधारित रचना है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती जी हैं इसके लेखक। और जयप्रकाश भारती जी की कुछ रचनाएं हैं, जैसे हिमालय की पुकार। हिमालय की पुकार इनकी रचना है। एक देश हमारा, देश हमारा भी इनकी रचना है। एक विज्ञान की विभूतियां, विज्ञान की विभूतियां, ये भी इनकी रचना है। और एक है ऐसे थे हमारे बापू। ऐसे थे हमारे ऐसे थे हमारे बापू, ये भी इन्हीं की रचना है। तो साथ में हम लोग और भी प्रश्न को देखते चल रहे हैं, तो आप लोग इसको भी याद रखें। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, परीक्षा गुरु किस विधा पर आधारित रचना है? परीक्षा गुरु किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध, नाटक, उपन्यास या आत्मकथा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपन्यास। इसका सही उत्तर होगा उपन्यास। और यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है। कौन? ये परीक्षा गुरु क्या है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है ये। और इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। लाला श्री निवास दास जी इसके लेखक हैं। आप लोग इसको भी ध्यान में रखें। अब प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा क्या है? प्रतिशोध किस विधा पर आधारित रचना है? प्रतिशोध किस विधा पर आधारित रचना है? इसका सही उत्तर क्या होगा? निबंध, नाटक, उपन्यास या आत्मकथा। तो प्रतिशोध किस विधा पर आधारित रचना है? नाटक। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण
गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी इसके लेखक हैं। मैथिली शरण गुप्त के कुछ और भी रचना है, जैसे एक हो जाएगा आपका भारत भारती। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। एक है पंचवटी, पंचवटी के लेखक भी मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और एक हो जाएगा, ये दो हो गए, तीसरा हो जाएगा आपका साकेत। साकेत के भी, साकेत भी इनकी एक रचना है। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5वां। विचार विधि किस विधा पर आधारित रचना है? विचार विधि किस विधा पर आधारित रचना है? पहला निबंध, नाटक, उपन्यास या आत्मकथा। तो कौन सा उत्तर सही होगा इसमें? विचार विधि क्या है? विचार विधि एक आत्मकथा, जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, विचार, विचार विधि मतलब विचार मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से यह है आत्मकथा है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इनकी और रचना के बारे में बात करें, जैसे एक हो जाएगा आपका चिंतामणि। चिंतामणि भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक रचना है। और एक है रस मीमांसा। रस मीमांसा भी इन्हीं की रचना है। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिए। प्रश्न नंबर 6वां। दुनिया रंग बिरंगी, दुनिया रंग बिरंगी किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध, नाटक, आलोचना या आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह क्या है? एक निबंध है। और इसके लेखक कौन है? और इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती जी। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश भारती जी। जयप्रकाश भारती जी की रचना के बारे में हम लोग प्रश्न नंबर 2 में देखे थे, तो आप लोग उसको भी याद में रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां क्या है? अर्धनारीश्वर किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध, नाटक, उपन्यास या आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह क्या है? एक निबंध है। और इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर क्या है? इसके लेखक हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ दो प्रश्न हमें हमारे तैयार हो रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां क्या है? खून के छींटे किस विधा पर आधारित रचना है? खून के छींटे किस विधा पर आधारित रचना है? उपन्यास, निबंध, कहानी या आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह क्या है? एक निबंध है। और इसके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी। इसके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय जी इसके लेखक हैं। और भगवत शरण उपाध्याय की कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे कालिदास का भारत। कालिदास का भारत, ये एक इनकी रचना है। और एक दूसरा है कादम्बरी। कादम्बरी भी इनकी एक रचना है। एक रचना इनकी हो जाएगी लालचीन। लालचीन भी इनकी एक रचना है। और ये 3 हो गए। एक आप और याद रख लीजिए, गंगा गोदावरी। गंगा गोदावरी भी इनकी एक रचना है। अब प्रश्न नंबर 9वां। इंद्रजाल किस विधा पर आधारित रचना है? इंद्रजाल किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध, नाटक, कहानी या आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कहानी। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। इसके लेखक कौन है? जयशंकर। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना के बारे में आप याद रखिए। पहला इनकी रचना एक है कामायनी।
कामायनी भी इनकी एक रचना है। और दूसरी है ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी भी इनकी एक रचना है। और एक रचना है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के भी ये क्या है, लेखक हैं। स्कंदगुप्त भी इनकी रचना है। अब प्रश्न नंबर 10वां, मेरी यूरोप यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है? मेरी यूरोप यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है? तो ये आलोचना, निबंध, उपन्यास या यात्रा वृत्त। तो जैसा आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, मेरी यूरोप यात्रा, तो यात्रा से क्या हो जाएगा, यह यात्रा वृत्त, यह यात्रा वृत्त विधा पर आधारित रचना है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी, राहुल सांकृत्यायन जी। और राहुल सांकृत्यायन के की रचना क्या है? एक वोल्वा से गंगा, वोल्वा से गंगा, ये भी इनकी रचना है। और एक है घुमक्कड़ शास्त्र, क्या? घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र भी इनकी एक रचना है। और एक है किन्नर देश में, किन्नर देश में। ये 3 रचना भी इनको आप याद रख ली। अब प्रश्न नंबर 11, रस मीमांसा, रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध, आलोचना, उपन्यास और आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह क्या है? यह आलोचना है। और इसके लेखक कौन है? रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इनके सभी रचनाओं के बारे में हम लोग प्रश्न नंबर 5वां में देख चुके हैं, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 12, ठूठा आम, ठूठा आम किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध, जीवनी, संस्मरण, निबंध, जीवनी, संस्मरण या आत्मकथा। तो यह इसका सही उत्तर क्या होगा? ठूठा आम एक संस्मरण है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाएंगे भगवत शरण उपाध्याय जी, भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय इसके लेखक हैं। और भगवत शरण उपाध्याय के और भी रचना के बारे में हम लोग प्रश्न नंबर 8वां में देख चुके हैं। तो हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, कंकाल किस विधा पर आधारित रचना है? कंकाल किस विधा पर आधारित रचना है? जीवनी, नाटक, उपन्यास या आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह क्या है? एक उपन्यास है। और इसके सही और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद के रचना के बारे में हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 क्या है कि चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है? चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध, नाटक, उपन्यास या आत्मकथा। तो यह क्या है? एक निबंध है। और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 में क्या है? जनमेजय का नाग यज्ञ किस विधा पर आधारित रचना है? जनमेजय का नाग यज्ञ किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध, नाटक, आत्मकथा या उपन्यास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह क्या है? एक नाटक है। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 16, अथाह सागर किस विधा पर आधारित रचना है? अथाह सागर
किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध, आलोचना, उपन्यास या आत्मकथा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह क्या है? आलोचना। और इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती जी। अब प्रश्न नंबर 17, कल्पलता। कल्पलता किस विधा पर आधारित रचना है? पहला निबंध, नाटक, उपन्यास या आत्मकथा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या है? निबंध है। और इसके लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न नंबर 18, गेहूं और गुलाब किस विधा पर आधारित रचना है? गेहूं और गुलाब किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध, नाटक, उपन्यास या आत्मकथा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह क्या है? निबंध है। और इसके लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। रामवृक्ष बेनीपुरी की कुछ रचनाएं हैं, जैसे माटी की मूर्तें। कौन? माटी की मूर्तें। एक पतितों के देश में, पतितों के देश में भी इनकी रचना है। और एक तीसरी रचना आप लिख लीजिए, अम्बपाली। अम्बपाली भी इनकी रचना है। अब प्रश्न नंबर 19, कलकत्ता से पीकिंग। कलकत्ता से पीकिंग किस विधा पर आधारित रचना है? यात्रावृत्त, नाटक, उपन्यास या आत्मकथा? तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह क्या है? एक यात्रावृत्त। और इसके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी। इसके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। प्रश्न नंबर 20, चंद्रगुप्त किस विधा पर आधारित रचना है? चंद्रगुप्त किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध, नाटक, उपन्यास या आत्मकथा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह क्या है? नाटक है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आप जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी। तो आज ये रहे आपके 20 प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कहने को तो ये 20 प्रश्न थे, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग पैरेलल में 3 से 4 प्रश्नों और भी देखते हुए चले हैं। तो लगभग ये आपका 50 से 60 प्रश्न आपको तैयार हो गए हैं। आप सब इनको देख कर जाइएगा एग्जाम में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।